28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले महाचंद्रग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों का जीवन इस प्रकार से बदलने जा रहा है कि न केवल इनको मिलेगा इनके भाग्य का साथ, बल्कि इनके जीवन में अब होगी धन की वर्षा। इस चंद्रग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार और लड्डू बांटने की आप लोग कर लीजिए तैयारी, क्योंकि 150 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, अगर ज्योतिषियों के माने तो बताया जा रहा है कि इस बार के जो चंद्रग्रहण का समय आया है वो पूरे 150 वर्षों बाद आया है और इसमें ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 12 में से 6 राशि वालों को जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद इस प्रकार से बदलने जा रहा है कि इनके नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे, इनके राहु केतु इनका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके बाद इनके जीवन में इनको अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। इन 6 राशि वालों के जीवन में आने वाले समय में इस चंद्रग्रहण के बाद अब इनको किसी भी प्रकार की समस्या, दिक्कत और दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है ये कोई मामूली सा चंद्रग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्रग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्रग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें, 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, लेकिन इन पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा अगर किसी को माना गया है वो है शरद पूर्णिमा। देखिए, शरद पूर्णिमा इसलिए भी बहुत ज़्यादा विशेष और खास महत्व रखती है क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों को कर लिया जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इन उपायों को करने के बाद धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को इस प्रकार से मिलेगा जिसके बाद आप लोगों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी चंद्रग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। वेद पुराण में बताया गया है चंद्रग्रहण जितनी देर भी लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने ये खुद देखा भी होगा, जैसे ही चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है तुरंत ही मंदिरों के जो कपाट होते हैं, मंदिरों के जो दरवाजे होते हैं, उनको तुरंत ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बात हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले बता दी गई थी कि चंद्रग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू होता है उस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए इस दौरान जितने भी दुनिया भर के तांत्रिक होते हैं वो अपना टोना टोटका और उपाय करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी उपाय किया जाए वो उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। और देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को जिस दिन चंद्रग्रहण लग रहा है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनकी कुंडली में जो चंद्र होगा वो उच्च राशि पर चला जाएगा। साधारण भाषा में अगर आपको समझाएं तो इस चंद्रग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों को इनकी कुंडली की वजह से इनके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलने जा रहा है जिसके बाद अब ये जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। और बताया जा रहा है कि क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है और खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही हैं, तो माता लक्ष्मी जी खुद ही इन 12 में से 6 राशि वालों को अपना आशीर्वाद देंगी जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में अब इनको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और ये जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये सिर्फ आपको 28 अक्टूबर के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ऐसे उपाय हैं जो प्राचीन काल के समय के ताकतवर उपाय हैं। इन उपायों को जैसे ही आप शरद पूर्णिमा के दिन करेंगे इन उपायों का तुरंत ही आपको लाभ मिल जाएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अक्टूबर 2023 के दिन आप करके लाभ पा सकते हैं
हैं तो आपकी राशि के अनुसार वो उपाय हम आपको जरूर आके आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि अगर टोना टुटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन जाता तो इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, वो मेहनत ही क्यों करते? वो तो टोना टुटका करके अमीर बन जाते। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी है नकारात्मक सोच। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी, पूर्णिमा, इस दिन ये अमीर लोग जरूर ऐसा कोई उपाय करते हैं जिन उपायों का उनको लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन चंद्र ग्रहण है और जिस दिन शरद पूर्णिमा है, ये एक रात ऐसी ताकतवर रात है। इस रात आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस बात को जरा साधारण तौर पर समझिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आप अपनी परेशानी को लेकर के किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे अपने लिए कोई उपाय करवाते हैं, तो उस उपाय का आपको जो लाभ मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। लेकिन इस रात को, जैसे मान लीजिए शरद पूर्णिमा की रात हो गई, एकादशी की रात हो गई, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की रात हो गई, इस रात आप खुद कोई अपने हाथ से उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको जो लाभ मिलेगा वो तुरंत मिल जाएगा। और जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, इन उपायों के बारे में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने आ रहे हैं। जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलना तय है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो देखिए दोस्तों, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर को लगने आ रहा है, वो रात में 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण जो अपना पूरा रूप लेगा वो 1:06 पर लेगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 1:44 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो मध्य रात्रि को 2:26 पर होगा। लेकिन आपका सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो शाम को 28 अक्टूबर की 4:32 पर शुरू हो जाएगा। अब चंद्र ग्रहण का सूतक काल होता है दोस्तों अशुभ समय, जिस दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वेद पुराणों के अनुसार उन गलतियों को कर लिया जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आप कोई भी उपाय कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ करवा लीजिए, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, 28 अक्टूबर 2023 के चंद्र ग्रहण को जो सूतक काल होगा वो शाम को 4:32 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान ना तो नमक खरीदिएगा ना तो लोहा खरीदिएगा, वरना आपके ऊपर दरिद्रता पूरे जीवन वास करती रहेगी। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ध्यान रखिएगा, गुटखा, पान मसाला, मांस, मछली, अंडा, जिसको हम लोग तामसिक भोजन कहते हैं, इन सब चीज़ों का गलती से भी सेवन ना कर लीजिएगा, वरना आपको ऐसी ऐसी बीमारियां पकड़ लेंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद कभी भी आपको मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, न तुलसी के पौधे को छूना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है हमारे वेद पुराणों में, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कई देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आप अपने जीवन साथी से दूर रहें, कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी कुंडली में जो चंद्रमा होगा वो नीच राशि पर चला जाएगा। तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण जो शुरू हो रहा है वो रात में 11:31 से शुरू हो रहा है। इस दौरान ना घर पर खाना बनाइएगा ना घर पर खाना खाइएगा। चंद्र ग्रहण लगने के बाद इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, नोकीली चीज़ जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन चीज़ों को ना देखिएगा ना इन चीज़ों का इस्तेमाल रखिएगा। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, घर की जो महिलाएं उनको बता दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद मतलब रात में 11:30 बजे के बाद कंघी का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, इससे घर में दरिद्रता आती है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पे और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आप लोगों को माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 112 से बताने आ रहे हैं और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपका दुर्भाग्य तुरंत ही आपसे दूर चलाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले एक ताला चाबी खरीद करके लाना है। ताला चाबी आप छोटा भी ला सकते हैं, बड़ा भी ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक ताला चाबी लाइए। अब चंद्र ग्रहण का सूतक काल 4:32 पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी ताले चाबी को अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर की सुबह उठिए, नहाइए धोइए, इस ताले चाबी का दान किसी भी मंदिर के पुजारी को कर दीजिए। देखिए, वेद पुराण में बताया गया कि अगर ये उपाय आप शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लें तो इससे आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाता है। आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति का महाउपाय।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए, अब मान लीजिए आप ही बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। और 28 अक्टूबर के दिन ये उपाय अगर आपने विधि विधान से कर लिया तो जो भी बीमारी आपके ऊपर होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है, 28 अक्टूबर की चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान मतलब 4:32 के बाद जो भी बीमार व्यक्ति हो उसके हाथ में रखिए काला कपड़ा, छोटा सा काला कपड़ा रखिए, एक मुट्ठी काला मिर्च डाल दीजिए, उस पर डाल दीजिए 1 रुपये का सिक्का और इस काले कपड़े की पोटली बना दीजिए। जो भी बीमार व्यक्ति है उसको इस काले कपड़े की पोटली को अपने सिरहाने के नीचे दबाना है और रात भर इसी को लेकर के सोना है, बस इतना करना है। अब अगले दिन मतलब 29 अक्टूबर को इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में उस बीमार व्यक्ति को अपने हाथ से परिवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आप लोगों ने करवा दिया उस बीमार व्यक्ति से, जो उपाय हमने आपको बताया है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई दोष था जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, ये पोटली उस बीमार व्यक्ति के उस दोष को ले जाएगी और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, उसके स्वास्थ्य में जरूर सुधार आएगा। ये प्राचीन काल के समय का एक ताकतवर उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन आपके जीवन में धन आ नहीं रहा है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले रहे हैं, या मान लीजिए धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको घाटा पहुंचता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है वो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उस व्यक्ति के जीवन में ना धन आएगा ना उसके जीवन में कभी धन टिकेगा। लेकिन ये उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और ये उपाय आपको करना है चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले, यानी कि 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से पहले कभी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। 2 इलायची आपको लेनी है। अब इलायची क्यों लेना है? इलायची होती है शुक्र ग्रह का कारक। शुक्र ग्रह का अगर आपको साथ चाहिए तो आपको इलायची का प्रयोग करना पड़ेगा। और माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी इलायची का प्रयोग किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपने 2 इलायची ले ली, माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले वहाँ पर बैठिए, एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद अपने हाथ में 2 इलायची पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। 11 बार आपने बीज मंत्र का जाप कर दिया। अब 2 इलायची में 1 इलायची रख दीजिए अपने अलमारी में, तिजोरी में, और 1 इलायची को आपको बस यह करना है कि अपने पर्स में रख लेना है या अपनी ऐसी जगह पर रख लेना है जहाँ पर ये इलायची आपके साथ ज़्यादा समय रहे। बस इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। चौथा उपाय जो हम आपको बताने रहे दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। और ये उपाय आपको करना है चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद, यानी कि 28 अक्टूबर की शाम 4:32 के बाद कभी भी एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा, गंगाजल ले लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा। अगर आप चांदी का सिक्का लेते हैं जिसपे माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो तो वो तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं तो 1 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा। अब आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद इसी कटोरी में, पीतल की कटोरी में पूरा गंगाजल भर देना। गंगाजल भरने के बाद इसमें 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का डाल देना। इतना आपने कर दिया। अब इसको छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। 29 अक्टूबर को उस कटोरी को उठाकर लाइए, उसमें से 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का निकालिए और इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी तिजोरी में पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, ये सिक्का माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। अभी तक हमने आपको वो उपाय बताए जिन उपायों को अगर आपने चंद्रग्रहण वाले दिन कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। अब वो भाग्यशाली राशियों के बारे में बताते हैं जिनका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिएगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बताया जा रहा है इस चंद्रग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। मकर राशि वालों के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। आप लंबे समय से जिस नौकरी की तैयारी कर रहे थे वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी खुश नसीब राशि है दोस्तों वो है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो तुला राशि वालों को बताया जा रहा है कि आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, लेकिन वो कर्ज अब आपका खत्म हो जाएगा। किसी संपत्ति को आप खरीदना चाह रहे थे, बहुत दिनों से आपके मन में कोई संपत्ति थी, वो संपत्ति किसी कारणवश आप खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन इस चंद्रग्रहण के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रॉपर्टी, वाहन आप लोग खरीद लेंगे जो भी आपके मन की चीज़ होगी। इसी प्रकार से अगर इस चंद्रग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार डालेंगे, अगर आप तुला राशि के हैं तो उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते भी खुल रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस चंद्रग्रहण के बाद आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा, जिसका मतलब आप जो भी निर्णय लेंगे अपने जीवन में उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरी खुश नसीब राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको कोर्ट कचहरी में
जीत हासिल होगी। कन्या राशि वालों के जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि आप विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में अनेक प्रकार की इनको सफलताएं तो मिल ही रहे हैं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके जीवन में अब इस चंद्रग्रहण के बाद कई प्रकार की आपको सफलताएं भी मिलेंगी और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कन्या राशि वालों के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि ये चंद्रग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। इसी प्रकार से अगर आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि वालों को बताया जा रहा है कि लंबे समय से आप बीमार पड़े हुए थे, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके जीवन में धन तो आएगा ही आएगा, जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके बारे में बताया जा रहा है धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद सिंह राशि वालों को मिलने जा रहा है कि अब आपके जीवन में आपको धन के लिए परेशान नहीं होना होगा। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी। और अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलताएं मिलेंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिएगा।